नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदेश प्रभारी मोहम्मद शाहिद और प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया के निर्देश पर प्रदेश भर में यूथ कांग्रेस की ओर से रेल रोको आंदोलन किया गया। इसके तहत अजमेर में भी यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में रेल रोकने की नाकाम कोशिश की गई। यूथ कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए पुलिस और पीएफ की ओर से पूरी तरह से तैयारी कर ली गई। रेलवे स्टेशन के दोनों गेट और तोपदड़ा के थर्ड गेट पर पुलिस तैनात कर दी गई। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई प्रयत्न कर रेलवे स्टेशन पर घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आखिरकार सभी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इंदिरा गांधी स्मारक पर इकट्ठे हुए और यहां से रैली के रूप में हाथों में बैनर लेकर क्लॉक टावर थाने के सामने स्थित प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जहां पर पहले से ही तैनात पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर नहीं घुसे, इसे देखते हुए बैरिकेडिंग भी लगाए गए। जैसे ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन में प्रवेश के लिए घुसने लगे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। जब यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं घुसने दिया तो वह लोग सड़क पर ही धरना देकर बैठ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। काफी देर बाद भी जब पुलिस मौके से नहीं हटी तो एक बार फिर यूथ कांग्रेस अंदर घुसने की कोशिश की। काफी देर तक पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की चली। इसी दौरान पुलिस ने बस बुलवा ली और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बस में बैठाकर सिविल लाइन थाने के लिए रवाना कर दिया, जहां पर सभी कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष अरबाब खान, सचिव सुनील लारा और जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अभी तक नीट परीक्षा में हुई धांधली पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक इस मामले को लेकर इस्तीफा भी नहीं दिया है और नीट परीक्षा को भी रद्द नहीं किया जा रहा है, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। आगे भी इस तरह का प्रदर्शन किया जाता रहेगा जब तक सरकार की ओर से नीट परीक्षा को रद्द नहीं कर दिया जाता। आज राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश व्यापी अभियान के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अभिमन्यु पुनिया जी और राजस्थान प्रभारी मोहम्मद शाहिद जी के निर्देश पर अजमेर संभाग के तमाम जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ हमने आज ये प्रदर्शन किया है। मुख्य मांग हमारी है कि जो नीट परीक्षा में धांधली हुई है, केंद्र की जो भाजपा सरकार है वो पेपर लीक सरकार है और जो एनटीए का चेयरमैन है प्रदीप जोशी, वो व्यापम घोटाले में भी लिप्त था। उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार ने उसको एनटीए का अध्यक्ष बनाया, जो कि एक पारदर्शी संस्था है जो लगातार केंद्रीय एग्जाम कराती आ रही है। नीट हो या नेट हो, यूजीसी के पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बावजूद भी देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देता है और सीबीआई जांच जब वो करवा रहे हैं उसके बावजूद भी आज इस परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार संसद में चर्चा नहीं कर रही है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इस बात को संसद में उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी केंद्र की इस पेपर लीक सरकार की कानों में जू नहीं रेंग रही है। देश का युवा और छात्र लगातार परेशान है। इसको लेकर आज अजमेर संभाग के तमाम यूथ कांग्रेस के साथियों ने आज रेल रोको आंदोलन के तहत अपनी गिरफ्तारियां दी हैं। हम रेल रोकना चाह रहे थे और केंद्र सरकार को बताना चाह रहे थे कि देश का और प्रदेश का युवा आक्रोशित है और जब तक इस परीक्षा को लेकर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री और केंद्रीय जो एनटीए का चेयरमैन है प्रदीप जोशी वो इस्तीफा नहीं देते, तब तक ये यूथ कांग्रेस का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा जब तक मोदी सरकार डरती है तब तक पुलिस प्रशासन को आगे करती है। आज पुनः वापस यही हुआ। युवा कांग्रेस का प्रदेश व्यापी आंदोलन हर संभाग के अंदर रेल रोको आंदोलन था। अजमेर संभाग के अंदर भी रेल रोको आंदोलन था। अजमेर युवा कांग्रेस स्टेशन में घुसे, परंतु पुलिस प्रशासन ने सामने अपना बल का प्रयोग करके लाठीचार्ज करके हमको अंदर नहीं जाने दिया, हमको गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु युवा कांग्रेस उग्र प्रदर्शन लगातार करती रहेगी जब तक मोदी सरकार युवाओं के साथ में खिलवाड़ करेगी। नीट परीक्षा को आज 1 महीना हो चुका है। नीट के साथ में नेट यूजीसी परीक्षा भी हुई और भी 2-3 परीक्षाएं हुई। लगातार परीक्षाएं लीक हो रही है, परंतु जो छोटी परीक्षाएं हैं, दूसरी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को तो रद्द कर दिया गया। परंतु जो नीट परीक्षा है जिसके अंदर सच में धांधली हुई है, जिसके अंदर बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चों से पैसे ले लेके एनटीए जो संस्था है उसके चेयरमैन के द्वारा जो बड़ा भ्रष्टाचार किया गया, उस परीक्षा को अभी तक भी रद्द नहीं करा गया। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया गया। इसी की हमारी युवा कांग्रेस की मांग है। इस मांग को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक युवा कांग्रेस
उग्र प्रदर्शन करती रहेगी। आज तो हमारा सिर्फ वार्म अप था, आज तो सिर्फ हमारी शुरुआत थी। एक नरेंद्र मोदी सरकार को एक अल्टीमेटम मैसेज देना था, परंतु अभी भी अगर शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया और मोदी सरकार ने युवाओं के हित के अंदर कोई कड़ा फैसला नहीं लिया तो युवा कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी और उग्र प्रदर्शन करेगी। जिस तरह से पूरे देश में छात्रों के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है भाजपा सरकार के आते ही इतना बड़ा नीट एग्जाम, और हमारी यही मांग है साहब कि जो नेशनल टेस्टिंग ये जो है एजेंसी, इसको बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ये एजेंसी जब से भाजपा सरकार देश में काबिज हुई है तब से इस एजेंसी को इन्होंने ये दे रखा है कि इस पेपर कराने का, लेकिन जब से ये आई एजेंसी है तब से पेपर लीक हो रहे हैं। क्योंकि बड़ा सा सीधा आरोप ये लगता है कि मंत्री जी सीधे भ्रष्टाचारी में, मुनाफाखोर में ये लिप्त है, इसलिए या तो ये एजेंसी निरस्त नहीं होती है ये, या फिर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं। और हमने आज यूथ कांग्रेस के आह्वान पर रेल रोको प्रदर्शन हमारा जारी था यूथ कांग्रेस की तरफ से, लेकिन मोदी जी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस ने हमें गिरफ्तार करके ट्रेन रोकने नहीं दिया, लेकिन हम ये चेतावनी देते हैं कि जब तक नीट के एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जाता और धर्मेंद्र प्रधानमंत्री जी इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हमारा कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का, एनएसआई का, सारे संगठन का मिलकर के हम ऐसा प्रदर्शन करेंगे ट्रेन रोकने का जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।